Good morning, everyone. Now, today we will study about conversion of one system of units into another. इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी यूनिट्स को हाउ विल यू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, जैसे आप एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हो और सीजीएस को एमकेएस में. यू नो वेरी वेल MKS and CGS. What is the meaning of MKS? This is meter, this is kilogram, and this one is second. And this one is centimeter, gram, and this one is second. एक और यूनिट होता है हमारे पास, सिस्टम होता है एफपीएस, फुट पॉन्ड सेकेंड. तो हमारी जो कंट्री में था पहले यही लगता था. ब्रिटिश जब आए थे तो उन्होंने इसी सिस्टम में काम किया था, लेकिन मोस्ट पॉपुलर अब ये है सिस्टम एसआई सिस्टम में इसको लिया गया है. मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एसआई सिस्टम में इसको लिया गया है. एसआई सिस्टम में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में आपको ज्यादातर वैल्यू दिखाई देंगी. और इसके लिए एग्जांपल भी दे देता हूं आपको मैं. जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से वैल्यूज होती हैं. अगर आपको पता हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, अगर आपको ध्यान हो 9th क्लास में पढ़ा था हमने, उसमें क्या था वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये देखिए यहाँ पर भी न्यूटन में केजी मीटर सेकेंड होता है. ये मीटर है, ये केजी है. ये सब क्या है, एमकेएस सिस्टम में क्या कर रही है, वैल्यूज दी गई है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की उसमें एसआई सिस्टम में. ओके, तो एसआई को एमकेएस को सारे को एसआई में लिया गया है. तो करते हैं इसमें स्टार्ट. फर्स्ट न्यूमेरिकल लेकर ज्यादा समझ में आते हैं ये सारे क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. उसमें आप लेंगे सबसे पहले कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन. कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन. लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन किसके यूनिट होते हैं. अगर आपको ये नहीं पता है, पहले आपको बता दिया गया था यूनिट एंड डायमेंशंस जब मैंने बताई थी कुछ एक इम्पोर्टेंट, वो तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए. तो न्यूटन को और डाइन को, न्यूटन क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में यूनिट होते हैं ये, और ये किस में होते हैं, सीजीएस में. किसके यूनिट होते हैं ये, यू नो वेरी वेल, फोर्स के. किसके, फोर्स के. और इसकी डायमेंशन क्या होगी, mlt-2. यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू नो वेरी वेल. तो ये फोर्स को शो कर रहा है कौन, न्यूटन और डाइन. क्वेश्चन उसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्या है वो, कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं. मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितने डाइन में क्या हो जाएगा, जो ये किलोग्राम में इसको ग्राम में लिखो, मीटर को सेंटीमीटर में, एंड सेकेंड को सेकेंड -2 में आप लिख लीजिए. तो दिस वन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू हैव टू कन्वर्ट नाउ ग्राम सेंटीमीटर per second square. This is the question in front of you and this you have to solve now. कैसे solve करेंगे आप इसको, तो mlt-2. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके क्या क्या स्टेप आपको ध्यान रखने हैं और कौन कौन सी वैल्यू चाहिए. सबसे पहली बात, आपको जो भी क्वांटिटी गिवन है, देखिए यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी गिवन है, फोर्स. और फोर्स की जो क्वांटिटी गिवन है उसमें आपने क्या करना है, MLT डायमेंशन उसकी जो लिखी हुई है आपने, आप भी अपने माइंड में एक डायमेंशन इस तरह से सेट कर लो, m⁻⁴ l⁻⁵ b एंड t⁻⁶. और उसके बाद यू हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज. जब आप इसको कंपेयर करोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू अगेन 1 बिकॉज 1 and 1 is there, and the value of C will be equal to -2. So this is the value, these are the values of ABC.
कैसे लिया आपने? क्वांटिटी का पता करने के बाद। उसके बाद यहां पर आ जाइए, एबीसी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या क्या वैल्यू देखनी है। यहां पर मैं बना देता हूं एक टेबल, M1 L1 T1 और दूसरा यहां पर M2 L2 T2। इस तरह से बना लीजिए। इनका मतलब आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि हमने एबीसी क्यों लिया और अब हम M1 L1 T1 और M2 L2 T2 क्यों ले रहे हैं। तो यहां पर आ जाता है हमारा, जो ये यहां पर यूनिट आपको दिखाई दे रही है किलोग्राम मीटर सेकंड, तो आपने इनकी पावर नहीं देखना, पावर तो हम वहां पर देख चुके हैं, उनकी पावर ले चुके हैं। यहां पर सिर्फ आपने ये देखना है सिस्टम कौन सा है, सिस्टम कौन सा है। और यहां पर आप साफ देख पा रहे हो सिस्टम जो यहां पर है वो है MKS। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। और यहाँ पर आपने सबसे पहली बात जो M1 की वैल्यू लेनी है वो 1 kg लेनी है, भले ही यहाँ पर 2, 3, 5, 10 रेज़ टू द पावर कुछ भी दे रखी हो वैल्यू, यहाँ पर 1 दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपने सिर्फ इतने को देखना है यहाँ पे, केजी, मीटर और सेकंड। मेरे पास MKS सिस्टम में किलोग्राम है तो मैंने 1 kg लिख दिया, मीटर है तो 1 मीटर लिख देना है, और सेकंड है तो 1 सेकंड यू हैव टू राइट हियर। आफ्टर दैट यू हैव टू कम एट दिस पॉइंट। Now in this point what is M2? M2 में भी यहाँ पे कुछ भी हो, नो इफेक्ट ऑन दिस। आपने क्या करना है, CGS सिस्टम में देखना है आपने कौन सा सिस्टम किस में कन्वर्ट करना है। यू वांट टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, तो आपने यहाँ की बजाय इसको कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए। बाकी देखिए किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट किया है इसने। तो आप यहाँ पे 1 kg को कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 ग्राम में, 1 मीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 सेंटीमीटर में, एंड 1 सेकंड को एज इट इज रखना चाहते हैं आप। ओके, तो दिस बिकम दिस आफ्टर कन्वर्शन। तो आपके पास अब वैल्यू हो चुकी है कौन कौन सी, एबीसी, उसके बाद M1 M2 L1 L2 एंड T1 T2। देखिए आपके पास कितनी सारी वैल्यूज हो चुकी है, 9 वैल्यूज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल वैल्यू, ये सिर्फ लास्ट वैल्यू है जो आपको लेनी है, और वो क्या है, ये 2 वैल्यूज। ये क्या होगा, इसको आप बोलेंगे N1। क्या बोलेंगे, N1। ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है और इसको बोलते हैं हम यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। इसको U से ले लेते हैं हम, तो ये U1 होगा। ऐसे ही आपको निकालना क्या है, देखो आपको तो पता है MKS से CGS में, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, किलोग्राम को ग्राम में, सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में, एंड सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हो आप। तो इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं कि न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर सेकंड -2, और आपको आंसर किस में चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। तो ये तो बदलने वाले नहीं है। दिस इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारा का सारा खेल किसके पास है, आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे आप देखिए N1 1 हो गया, U1 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर N2 आपको गिवन नहीं है, और दिस इज मीटर, ये भी गिवन है। तो ये भी और ये भी, ये तीनों वैल्यू गिवन है, बस N2 का खेल है। तो यहाँ पर भी 1 न्यूटन को जब आपने डाइन में कन्वर्ट करना है तो एक ही क्वेश्चन सामने आता है कि कितने डाइन होंगे, 10, 100, 1000 कितने। तो ये आपको निकालना है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। तो ये N1 होगा, ये U1 होगा, ये N2 होगा और ये U2 होगा। इस तरह से आप इनको कह सकते हो, दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज यूनिट, दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज यूनिट। और आपको क्या निकालना है, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये सारी के सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इन्हीं सभी वैल्यूज का यूज करके क्या करने वाले हैं, इसको फार्मूले में पुट करेंगे, जो कि आपके सामने आने वाला है। क्या फार्मूला होगा N2 को कैलकुलेट करने का, तो आपको ये नोट कर लेना है। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2
L1 upon L2 and last is T1 upon T2. ओके, और यहां पर जो इसकी पावर रहने वाली है वो क्या रहेंगी, A, B एंड C। अब देखिए क्या जो आपने वैल्यूज नोट करी थी क्या सारी की सारी आपके पास है। N1 आपके पास है, यस, N1 की वैल्यू 1, M1 यस, M2 यस, L1 यस, L2 यस, T1 T2 यस एंड ABC यस। तो ये सारी की सारी वैल्यू अब आपको क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। तो पुट ऑल दीज वैल्यू इन द अबव रिलेशन, क्या हो जाएगा ये, N2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, 1। तो जो हमें गिवन वैल्यूज होती है वो हम सारी की सारी 1 में लेते हैं ज्यादातर, और जो कैलकुलेट करनी है वो 2 की फॉर्म में लेते हैं। तभी यहाँ पर देखिए N2 लिखा हुआ है। M1 की वैल्यू कितना है, 1 kg एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, 1 ग्राम। 1 kg को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है, और A की वैल्यू कितनी है, 1, तो पावर क्या आ जाएगी, 1। चलो इसको बाद में लिखेंगे, अलग कलर से लिख लेंगे। L1 L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर and T1 T2 both are same, that is 1 second upon 1 second. Now put the value of ABC from there to there. Value of A is 1, B is again 1 and C is -2. तो ये आपकी सारी की सारी इक्वेशन इसके अंदर आ चुकी है, और अब इसके बाद आप इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करते हैं इसको। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 kg अपॉन 1 ग्राम। आप इसको सोल्व करने के लिए या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि ग्राम से ग्राम क्या हो सके, कैंसल हो सके। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 kg को ग्राम में। 1000 ग्राम को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 10 raised to the power 3। वी कैन राइट दिस इन दिस वे। पावर इज 1 तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 जो पावर 1 होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी पे। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 raised to the power 2 लेके करूंगा मैं। इसका भी मतलब है कि भाई हम 100 लेकर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बात भी अभी आपको पता लग जाएगी जैसे जैसे मैं सोल्व करूंगा। नाउ 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। पावर क्या है, -2, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, यू नो वेरी वेल। तो यहां से ये 1 हो गया, यहां से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल। नाउ यू हैव 10 raised to the power 3 एंड 10 raised to the power 2, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1। देखो इसको सोल्व भी कर सकते हो आप। 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन में हो या ऊपर हो, स्क्वायर होके 1 ही आना है। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टर्म, 10 raised to the power 3 और 10 raised to the power 2। देखो बेस सेम है, पावर ऐड करने में कितना आसानी हो जाती है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू, इसीलिए हमने क्या करा था, ये वैल्यूज पावर में ली थी 1000 और 100। इसमें क्या होता है, 1-2 जीरो कम ना लग जाए, क्या पता हमें 7, 8, 9, 10 जीरो मिल जाए, तो क्या करेंगे हम 10 जीरोस को ही लगा देंगे 1 के आगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। तो इसीलिए 3 और 2 थे, ठीक है। तो हमने अभी से अपनी आदत क्या बना ली है कि हम 10 raised to the power में सभी जीरो को कम से कम स्पेस में लिख सकते हैं फिर ऐसे। तो द वैल्यू ऑफ N2 इज 10 raised to the power 5। तो क्या पता लगा आपको यहाँ से कि 1 न्यूटन के अंदर इन 1 न्यूटन 10 raised to the power 5 डाइम होते। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्शन ऑफ 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो ले लेते हैं सबसे पहले हम एक सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज गिवन 540 डाइम पर सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास 540 डाइम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 540 डाइम पर सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है,
and this value you have to convert into MKS system. Means जो 540 डाइन पर सेंटीमीटर है, आपको डाइन को न्यूटन में और सेंटीमीटर को मीटर में इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सामने आपके क्या आ चुकी है, सारी वैल्यू आ चुकी है। अब डाइन पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन के होते हैं। किसके होते हैं? सरफेस टेंशन के। और एक चीज आपने फोर्स वाले उसमें देख ही लिया है, जब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर रहे थे, आपको ज्यादा फोर्स से मतलब नहीं था, उसकी डायमेंशन से मतलब था। क्यों था वो मतलब? ताकि आप ए बी सी की वैल्यू ले सके वहां से। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन चलो दे दिया उसे, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में पता नहीं है, आने वाले चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर भी अगर आप याद रख सकते तो रख सकते हो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। मैं लिख देता हूं, अगर किसी को याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले टाइम में तो हो ही जाएगी। अब बात आ जाती है डाइन पर सेंटीमीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर क्या होता है? आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? डाइन अपॉन सेंटीमीटर, 1 डाइन अपॉन 1 सेंटीमीटर। आप इसको लिख लीजिए। डाइन क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल होने के बाद क्या बचाएगा आपके पास? ओनली ग्राम सेकेंड माइनस 2। तो आप इसके अब क्या करेंगे? डायमेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। यू नो वेरी वेल, MLT 3 डायमेंशन होती है हमारे पास। तो M किसके लिए होता है? मास। मास के लिए ग्राम या किलोग्राम, तो ग्राम की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1। L मीटर के लिए होता है, मीटर यहाँ पर नहीं है तो 0। T सेकंड के लिए होता है तो -2। तो यहाँ से आपकी जो डायमेंशन आ चुकी है वो क्या आ चुकी है? सरफेस टेंशन की MT-2। तो ये सारा का सारा मैंने आपको किस लिए समझाया है कि आप डाइन सेंटीमीटर को सबसे पहले CGS सिस्टम में देख लीजिए और उसकी क्या निकाल लीजिए? डायमेंशन। डायमेंशन क्यों निकाल लिया हमने, अभी पता लग जाएगा। यस, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू लेने के लिए? ABC की। गुड, यू नो वेरी वेल। जब हमारे पास MLT ये तीनों वैल्यूज होती हैं, डायमेंशन होती है, तो M की पावर यहाँ पर 1 है, L की पावर नहीं है तो 0, T की पावर इस तरह से। तो आप यहाँ से क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 1, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ से आपको पता लग चुका है MLO ABC की वैल्यू। आफ्टर दैट अब आ जाते हैं हमारे दोबारा से क्वेश्चन पर। इन दिस N1 क्या होगा? 540। N2 क्या होगा? कैलकुलेट करना है। ओके, N2 कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सभी वैल्यू लिखिए। M1, L1, T1। ओके, यहां पर लिखिए M2, L2, T2। अभी हमने पीछे टॉपिक में न्यूटन से डाइन यानी कि MKS से CGS में कन्वर्ट करा था। अब हम CGS से MKS में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डाइन को न्यूटन में और सेंटीमीटर को मीटर में। तो देखते हैं कैसे होएगा ये। M1 मास, क्योंकि CGS सिस्टम है, यू नो वेरी वेल CGS सिस्टम है ये, और ये क्या है? MKS। CGS से MKS करना है। मास किसमें होगा? यहाँ पर ग्राम में। लेंथ कितनी हो किसमें होगा? सेंटीमीटर में। और टाइम किसमें होगा? सेकंड में। ये बात आप जानते हो। और इसके अंदर किलोग्राम में, ये मीटर में, और ये सेकंड में। ये तो आपको पहले से ही पता है। दूसरी बात, और सबके साथ आपने 540 से आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो सबके साथ आपने क्या क्या लगा देना है? 1, 1 एंड 1। तो ये वैल्यू लेना देखो बिल्कुल आसान है। हमें N1 और N2 की वैल्यू इनके साथ इंक्लूड नहीं करनी है। तो M1, L1, T1, M2, L2, T2, ABC, ये सारी की सारी वैल्यू आपके सामने है इस वक्त। और अब N1 और N2 की वैल्यू भी आपके सामने है। N2 आपको कैलकुलेट करना है। ये सब वैल्यू आपके सामने है। नाउ राइट द फार्मूला एंड पुट ऑल दीज वैल्यू इन दैट फार्मूला। क्या था फार्मूला?
N2 is equal to N1, M1 upon M2, L1 upon L2, and T1 upon T2. And the power of these A, B, and C. Now put all these value in this relation. तो करते हैं, सभी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। तो N2 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? 540 गिवन था वो। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2? 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। जो गिवन होता है वो ऊपर, जो कैलकुलेट करने होते हैं वो नीचे आप लिख सकते हो। उसके बाद L1 L2 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, एंड T1 T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड अगेन। उसके बाद पावर बताइए इसकी, ABC की वैल्यू कितनी है? A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0, and C is equal to -2. You have to put like this in this relation. इसके बाद आप इसको सोल्व कर दीजिए और आपको पता लग जाएगा 540 डाइन पर सेंटीमीटर में कितने न्यूटन पर मीटर होते हैं। तो N2 इज इक्वल टू 540। इसके अंदर आप जिस मर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो 1 ग्राम को किलोग्राम में या 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, मर्जी आपकी है। हमें तो इस यूनिट से यूनिट को काटना है और एक विदाउट यूनिट न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है। N2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। तो बिना यूनिट का बना देना आपने इन सबको, क्योंकि ये रेशो है, ये कट जाएंगी। तो क्या करेंगे, 1 ग्राम को ऊपर ऐसे ही रखिए, 1 किलोग्राम को इस तरह से लिख दीजिए। 1 सेंटीमीटर इधर, इजी रहता है ना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, दैट्स वाई मैं कर रहा हूं, नहीं तो सेंटीमीटर को भी कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा और आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। नाउ N2 इज इक्वल टू 540 ग्राम से, यस, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल। नाउ दिस 10 रेज टू द पावर 3 फ्रॉम डिनोमिनेटर से कहा जाएगा, ये न्यूमिनेटर में, और वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, पावर की माइनस हो जाएगी, प्लस से माइनस में। इसको भी ऐसे ही ऊपर ले जाइए, क्योंकि नो, इसकी वैल्यू 0 है और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो भी क्या होता है, 1। यू नो दिस? ओके, आप जानते हो इस बात को, वेरी गुड। आफ्टर दिस आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 540 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो क्या देखा आपने यहाँ से, 540 डाइन पर सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 540 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आपने करा होगा इसको। गुड, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Yes, after this we will study about another type. Another type के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। क्या है उसका एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके सामने, तो फिर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रही है। क्वेश्चन दे रखा है आपको 60 जूल पर मिनट। ओके, इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब आपको ये
निकाल कर दिखाना है, ये गिवन है आपको। ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। यहाँ पर वर्ड दिया गया है एक बेस यूनिट का। क्या बेटा? बेस यूनिट का। यू नो वेरी वेल, फार्मूला आपके पास क्या होता है? यस, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2 एंड रेज टू द पावर ABC लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर बेस यूनिट की बात कर रहा है। बेस यूनिट क्या होगी? जो इनके बेस में लगी होंगी ये। तो यहाँ पर आप लिखिए M2, L2 एंड T2 और यहाँ पर लिखिए M1, L1, T1। ये तो आपने लिख दिया है, ठीक है। और कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती है आपको? A, B, C। और कौन सी वैल्यू चाहिए? N1 और N2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? फ्रेम कर दिया आपके लिए। इसमें आपको क्या करना है? इसने जो दिया है 60 जूल पर मिनट और उसको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम में। तो यहाँ पे आप लिखिए 100 ग्राम और L2 में लिखिए 100 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपको कि आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना ही करना है। और T2 क्या गिवन है? टाइम क्या गिवन है? 1 मिनट में। तो उसने आपको ये पहले से ही सारा कुछ बता दिया है कि मेरे को ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट करके वैल्यू बताइए। पहले आप क्या करते थे? 1 kg था 1 ग्राम में, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? देखिए जूल पर मिनट, जूल पर मिनट। यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा अलग से सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 60 से कोई मतलब नहीं है। 60 क्या होगा? N1 जूल पर मिनट। 1 जूल अपॉन 1 मिनट। जूल किस में है ये वैल्यू? MKS सिस्टम में। और MKS का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू किलोग्राम, मीटर और सेकंड में है। लेकिन जो ये मिनट है ये तो सेकंड में नहीं गिवन है। तो ये पूरा का पूरा ना तो ये MKS सिस्टम में है पूरी तरह से, ठीक है, ना CGS में है। तो क्यों ना आप इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में बनाइए, ताकि एक सिस्टम तो कंप्लीट हो। ये वैल्यू ऊपर तो टाइम यहाँ पर सेकंड में है, यहाँ पर मिनट में है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्टली दिस मिनट इनटू सेकंड। जूल को आप क्या लिख सकते हो? kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 अपॉन 60 सेकंड। नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 60 kg मीटर स्क्वायर। दिस सेकंड गोज टू द न्यूमरेटर पार्ट एंड क्या हो जाएगा? यस, इसकी पावर -1 हो जाएगी। नाउ अगेन सिंप्लीफाई। 1/60 kg मीटर स्क्वायर, बेस इज सेम, देन पावर विल बी एड अप। तो ये आ गए आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। अगर आपको ये थोड़ा ध्यान हो तो ये किसके यूनिट होते हैं? पावर के। और जिसको आप क्या लिख सकते हो? वाट। ये मैं अलग से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये पावर की वैल्यू है एक तरह से। पावर के डायरेक्ट यूनिट आते हैं आपको, तो भी लिख सकते हो डायमेंशन mL/T-3। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इसमें। और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डायमेंशन में। क्यों कर दिया? सो दैट वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ ABC। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि मीटर और ये मिनट था और ये सेकंड था, तो आपने इनको क्या कर देना है? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है फर्स्टली। आफ्टर दैट कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू डायमेंशन फॉर्म एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम द डायमेंशनल पावर। तो A की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे देखिए M की पावर कितना है? 1। L की 2 है, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या होगा? 2। T की पावर -3 है, तो C की वैल्यू क्या होगी? -3। तो दीज आर द ABC। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए दोबारा। आपने क्या करा? 1 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करा, तो 1/60 भी साथ में आया था। और यहाँ पे 1/60 को इग्नोर करके देखिए तो आपका ये 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड आ चुका है। तो यहाँ पे वो आपसे जो क्वेश्चनिंग कर रहा है वो कह रहा है कि मेरे को 60
जूल पर मिनट, यानी कि किलोग्राम, मीटर और सेकंड वाली जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम, सेंटीमीटर और मिनट में। बट ग्राम के साथ 1 नहीं है यहाँ पर, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 100 मिनट। तो इस चीज पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस मत दीजिए। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि मैंने क्या करा है, यहाँ पर 1 kg ले लिया है, 1 मीटर ले लिया है और 1 सेकंड ले लिया है। तो मेरा फर्ज बनता है उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1 kg को मैं 1 ग्राम में ना कन्वर्ट करके किसमें करूं, 100 ग्राम में करूं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में और 1 सेकंड को 1 मिनट में। फार्मूला आपके पास है और सारी वैल्यू इस वक्त आपके सामने है। नाउ यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन द गिवन फार्मूला। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, थोड़ी इसको अगर देखा जाए तो ये 60 जूल पर मिनट है, 60 जूल पर मिनट है। तो इसको आप अगर एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 60 इंटू 1/60 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। तो 60 से 60 कट जाएगा ये, तो सिर्फ आपके पास क्या बचने वाला है, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। ठीक है, तो ये बचेगा सिर्फ, तो 60 तो आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या क्वेश्चन बच चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। तो अब आपका क्वेश्चन ये 60 जूल पर मिनट नहीं रहा है, क्या बन चुका है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 को आपने किस में कन्वर्ट करना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपके किलोग्राम की जगह पर देखो, यहाँ से आपको शायद समझ में आ जाए, किलोग्राम की जगह पर 100 ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की जगह पर यस मिनट, 1 मिनट, और इसकी क्या होगी पावर -3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ सकता है तो। वो आपसे कह रहा है कि मेरे को 60 जूल पर मिनट को 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मिनट माइनस क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके ये बना दिया, और इसको भी सिंप्लीफाई करके आप कुछ बना सकते हो तो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स है। लेकिन हमने यूजिंग डायमेंशन क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, है ना, तो ज्यादा ही दिमाग लगा दिया है हमने, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आ जाइए, उसका मीनिंग बाद में समझ लेना। उसका क्वेश्चन ये था, मैंने ये बना दिया। अब इससे वो कह रहा है मेरे को ये चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमें यहाँ पर गिवन है वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, जो हमें कैलकुलेट मतलब करना होता है जिस साइड को, वो हमने बेस में रख देना है। तो n2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n1 इज 60, लेकिन यहाँ पे n1 कितना हो जाएगा अब 1, नॉट 60, क्योंकि हमने 1 ले लिया है। यहाँ पे 1 kg मीटर सेकंड से कर रहे हैं ना, जूल और मिनट से तो नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे n1 की वैल्यू को 1 लेना है, बस ये चीज का ध्यान रखना आपने। तो 1 m1 1 kg अपॉन m2 100 ग्राम पावर 1। नाउ L1 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, दिस इज L2 एंड द पावर इज B2, सॉरी B की वैल्यू क्या है 2 है। एंड T1 इज 1 सेकेंड, बट T2 इज 1 मिनट। ध्यान देना इधर, पहले तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड आ रहा था, लेकिन अब देखो क्या आ चुका है, 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। N2 इज इक्वल टू, नाउ सोल्व, 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, यूनिट से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल और सेकंड से सेकंड कैंसल। नाउ राइट it implies
N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3, पावर 1 थी इसकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। 100 से 100 कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल। नाउ 1 रेज टू द पावर 2, हेयर 1/60 रेज टू द पावर -3, तो ये -3 है। तो ये -3 क्या होगा, देखिए इसको सोल्व करिए, काफी बच्चे गलत कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो खत्म हो जाएगा आपका 10 रेज टू द पावर 3, 1/60 रेज टू द पावर -3, ऐसे लिखिए। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, 10 रेज टू द पावर 3, 60 -3 है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई 60 into 60 into 60. Now what will be the answer? क्या होगा अब आंसर? What will be the answer? 6 into 6, 36, 36, 6, yes, 216. 0 कितनी हमारे पास, 1, 2, 3 into 10 raised to the power 6। लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में भी लिखना आना चाहिए। मैं यहाँ पे भी बता दूं कि जो हमारा आंसर आता है हमें एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या लगाना होता है, पॉइंट लगाना होता है। तो इस चीज को भी अभी समझ लीजिए। अगर मेरे को यहाँ पर पॉइंट चाहिए तो अभी इसको छोड़ दीजिए, 10 रेज़ टू द पावर 6 को। यहाँ पर पॉइंट लेने के लिए मैं इसके नीचे 100 लगा देता हूँ, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2.16 बन जाएगा। लेकिन 100 मैं मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं लगा सकता, ऐसे लगा सकता हूँ। तो सिर्फ 216 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस। नाउ 10 रेज़ टू द पावर 6, देखिए इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया पहले, यस। अभी आपने देखा कि यहां तक हम करने के बाद यहां पर हम एक चीज छोड़ गए थे, क्या, हमने इसके नीचे 100 ग्राम लिखा हुआ था। अभी क्या लिखा हुआ था, 100 ग्राम, तो हमने उसके साथ इसको क्या सोल्व नहीं किया, तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल कर दिया था, लेकिन वो 100 ग्राम था। तो आप पीछे कर लीजिए प्लीज उसको। तो 100 था तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगी इसकी, ग्राम देखो खत्म हो गया था पीछे ही हमारा, और अब यस 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास ओनली 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक 10 बचेगा हमारे पास। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जो भी अभी तक आपके पास आया था तो कर लेते हैं इसको आगे सोल्व। चलो दोबारा से कर देते हैं यहाँ से। तो 666,216 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, यही होगा 4 जीरो। अब आपको यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो 216 अपॉन 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, और ये 10 रेज़ टू द पावर 4 आपका अलग से है। देखिए ये दोनों आपस में कट होकर दोबारा से वही आ जाएगा जो आपके पास पहले था। तो आप सिंप्लीफाई करिए इसको ले लीजिए। दिस विल बी कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म 2.16 एंड दिस 100 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू द पावर 4 एंड बिकम्स 10 रेज़ टू द पावर 6। तो ये आपका आंसर रहेगा N2 की वैल्यू। और अब आप आ जाइए दोबारा अपने क्वेश्चन पर। आपको गिवन था 60 जूल पर मिनट। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, इसमें कन्वर्ट करना था आपको 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मिनट -3, इसमें कन्वर्ट करना था। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके किसमें कन्वर्ट कर दिया था, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब में। तो अब आपका आंसर क्या आ चुका है, 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और साथ में ये यूनिट। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें आपने क्या करा था, एक बार देख लीजिए। आपने 1 kg अपॉन में 100 ग्राम, 1 मीटर अपॉन में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड अपॉन में
1 मिनट को पुट करना है और उसके बाद ABC की वैल्यू पुट कर देनी है। N1 की वैल्यू आपकी ये नहीं होगी, कौन सी काम करेगी, आप ये वाली करेगी, क्योंकि आपने इससे इसमें कन्वर्ट करना है। देखो जूल को ग्राम में या जूल को सेंटीमीटर में इस तरह से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो जो आपको बेस यूनिट दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू दिस आपको जूल को और मिनट को सिंप्लीफाई करके इसी में लेकर आना था। तो यह किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर, ये सारे के सारे आमने सामने दिखने चाहिए, तभी आपका ये फार्मूला सक्सेसफुल होगा। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत जल्द आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे इसके, तो आपने उसको सोल्व करना है। पहले प्रैक्टिस दिए जाएंगे आपको, सोल्व्ड असाइनमेंट गिवन करेंगे और आफ्टर दैट क्या करेंगे, अनसोल्व्ड दे दिए जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है। गुड लक।